नमस्ते मोहदेव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं ओजोन 12 के बारे में। अभी अभी लॉन्च हुआ है। ओजोन के साथ मैं बहुत वर्षों से काम कर रहा हूं और इसी चैनल के ऊपर मैंने ओजोन के बारे में पहले भी बहुत बार बात की है। ओजोन 3 से मैं स्टार्ट हुआ था इसे यूज करना और धीरे धीरे फिर मैंने ओजोन 7 के ऊपर काफी देर काम किया है। ओजोन फिर 11 आया था और अब ये 12 अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और इसके अंदर 3 नए मॉड्यूल भी ऐड हुए हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करने वाले हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ओजोन को, स्पेशली जो इंटरमीडिएट और बिगिनर हैं, वो किस तरह से यूज करते हैं। वो एक लाउडर सेक्शन पे यहाँ पर जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखा है कि ठीक है, इसे क्लिक करेंगे, एआई असिस्टेंट है, ओजोन मास्टरिंग असिस्टेंट है, अपने आप वो कुछ कर देगा। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और वो कह रहा है कि ठीक है, लाउडेस्ट पार्ट को प्ले कीजिए। और हम देखते हैं कि ठीक है, लाउड हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है और मास्टरिंग हो गई है, दैट्स इट। जबकि ये सही तरीका नहीं है। क्यों? हमारे जो कान हैं मनुष्यों के, हमें लाउडनेस में ही क्वालिटी परसीव होती है। मतलब कि केवल लाउड हो जाए तो हमें ऐसे लगने लगता है कि वो वाइड भी हो गया है, वो बहुत बेटर भी हो गया है, उसके लो एंड भी बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, केवल लाउडनेस से ही। तो वो सही तरीका नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पर ये बता देता है कि इसने इक्वलाइज किया है, इम्पैक्ट, इमेज क्लैरिटी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसने स्टेबलाइज किया, डायनामिक EQ यूज़ किया और फाइनली मैक्सिमाइजर लेकर इसने अप्रॉक्सीमेटली 6 डेसिबल इसको लाउड भी कर दिया था, विच इज़ ओके। लेकिन सही तरीका तब होगा इसको यूज करने का जब आपको यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करते हैं और जितने भी यहाँ पर आपको मॉड्यूल नजर आ रहे हैं इनके बारे में आपको एक्चुअल में पता हो ये किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि अगर एक एक चीज को एक्चुअली आपको पता होगा, इसके पीछे एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, ऑडियो इंजीनियरिंग की इसकी टर्म्स क्या है, जब वो पता होंगी तो आप फर्दर पुश कर पाएंगे, क्लैरिटी वाइज भी, लाउडनेस वाइज भी, ओवरऑल स्टीरियो इमेज की बात हो तब भी। इसलिए हम सिर्फ इसको क्लिक करके कि अपने आप ये कुछ कर देगा और मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, वो सही तरीका नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से समझना चाहिए कि ओजोन 12 काम कैसे करता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है। मैं इसे वापस से पहले वाले में लेकर चलता हूँ। बिल्कुल फ्रेश यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे सामने ओजोन 12 आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस। इस प्लस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर सभी जितने भी इमेजर, एक्साइटर, जो भी वो चीज़ें हैं, कोर, मॉडर्न, विंटेज, सब कुछ यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। और आप यहाँ से नाम पढ़ भी सकते हैं, विंटेज EQ। जहाँ भी विंटेज लिखा है ऑब्वियसली वो थोड़े हार्मोनिक्स भी ऐड करता होगा और बाकी इक्वलाइजर है। ठीक है, डायनामिक्स मतलब कंप्रेसर की बात हो रही है, इमेज की बात हो रही है कि मैं मल्टी बैंड इमेजर है कि मैं कितना वाइड कर लूँ इस गाने को, स्टीरियो इमेजिंग की बात हो रही है, मैच EQ है, मैक्सिमाइजर है यानी कि लिमिटर की बात हो रही है। जो 3 चीज़ें यहाँ पर नई ऐड हुई हैं उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है मेरी बेस कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पर आई है स्टेम EQ और तीसरी चीज़ आई है अनलिमिटर। इसके अलावा भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन आई है जो इसी लेक्चर के अंदर बने रही है, थोड़ी देर में हम बहुत डिटेल में उसको समझने वाले हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको कुछ करना चाहता हूँ, मैं मास्टरिंग करना चाहता हूँ इस गाने को और मैंने सबसे लाउडेस्ट पार्ट को थोड़ा सा लूप कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर जाता हूँ मैक्सिमाइजर। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैक्सिमाइजर ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, ओके। अब एक तरीका तो है वही जो क्लिक किया अपने आप वो लाउड कर देता है, एक तरीका है मैं यहाँ से ऊपर ले जाता जाऊँ और से लाउड करता जाऊँ। यहाँ पर क्या चीज़ है, इसने कहा -11 LUFS, तो मैंने इसे डबल क्लिक किया और मैंने कहा चलो मैं इसको एक स्टैंडर्ड जो हम बोलते हैं -7 -8 के आसपास, मैं इसे -8 करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है और मैंने कहा लर्न इनपुट गेन, इस पर क्लिक किया, प्ले किया। और आपने देखा उसने अपने आप लाउड कर दिया, उसने इनपुट गेन चेक किया था और उसने 7.5 डेसिबल इसे लाउड करके रख दिया है। नाइस, बहुत बढ़िया। मैं क्या कहता हूं, यहां क्लिक करते हैं, IRC अलग अलग मोड यहां पर आपको दिखेंगे। ये इंटेलिजेंट रिलीज कंट्रोल की बात यहां पर हो रही है। ये ओजोन आइसोटोप की टेक्नोलॉजी है। IRC का मतलब क्या है, इंटेलिजेंट रिलीज कंट्रोल का मतलब कि जो रिलीज की सेटिंग है वो लगातार वो चेंज करता जाता है। हम क्या करते हैं, जब भी कोई लिमिटर यूज़ करते हैं, हमने रिलीज़ की एक सेटिंग रखी और पूरे का पूरा गाना, चाहे वो 3 मिनट का है चाहे 6 मिनट का है, वो लगातार चलता रहता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर वो हर एक स्टेप के ऊपर आपकी ऑडियो को पढ़ता रहता है और बार बार वो रिलीज़ की जो सेटिंग है वो चेंज करता रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है, आपने देखा कई बार हम फर्दर पुश करते हैं कि चलो थोड़ा सा और लाउड, 1 dB और 1.5 डेसिबल और 2 dB और करते करते
वो लाउड तो हो जाता है लेकिन बहुत ही क्रैश साउंड कर रहा है और एक पंपिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। वो ऊपर आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा लाउड करते हो तो एक पंपिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। उस पंपिंग इफेक्ट से बचने के लिए यहाँ पर अलग अलग इन्होंने बनाए हैं, जिसमें से लेटेस्ट ओजोन 12 में आया है IRC5। मैंने IRC5 कर दिया, इसको मैंने बिल्कुल नीचे कर दिया। दोबारा से मैंने कहा लर्न इनपुट गेन, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लाउड हो गया है, हमने एक अच्छा डिसेंट लाउडनेस यहाँ पर अचीव कर ली है, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन याद रखना है फाइनल डिसीजन आप दो चीज़ों से लोगे, मैनुअली करने से और अपने कानों से। अब यहाँ पर मैंने कोई भी मॉड्यूल अभी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन आपको लगेगा हाँ मास्टरिंग हो गई, क्योंकि वो सिर्फ लाउडनेस हुई है। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, गेन मैच। गेन मैच करने से क्या होगा, बाईपास, आप देख रहे हैं जब मैं बाईपास कर रहा हूं एग्जैक्टली सेम साउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले सिग्नल क्या था और मास्टरिंग के बाद सिग्नल क्या है, दोनों का उसने गेन मैच कर दिया है। ये सबसे सही तरीका है। जब भी आप मास्टरिंग का कोई भी प्लगइन ले रहे हैं इस तरह से कर लेना चाहिए, सो दैट वो जो लाउडनेस है, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि लाउडनेस ह्यूमन एयर को क्वालिटी की तरह परसीव होती है, वो चीज़ ना हो, आप एक्चुअल में समझ पाएं कि मैंने जो भी EQ में ट्वीक किया है, जो भी मैंने कुछ उसका डायनामिक्स छेड़े हैं, कुछ ट्रांजिएंट प्रोसेसिंग की है, वो एक्चुअल में काम क्या कर रही है, रादर देन मैं केवल लाउडनेस को सुनूं और मैं कहूं हाँ ये मास्टरिंग हो गई, वाइड भी हो गया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो गेन मैच कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नाइस। अब मैं जब मास्टरिंग कर रहा हूं तो मैं आइसोटोप का ही एक और प्लगइन है इनसाइड 2, ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लगइन है। आप कोई और भी अगर यूज करना चाहें मीटरिंग प्लगइन तो कर सकते हैं, बहुत सारे और भी फ्री मीटरिंग प्लगइन भी दुनिया में अवेलेबल होते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट ये होता है, राइट। अगर मैं इसका गेन एक बार हटा भी दूं, वो देखिए -8 के आसपास वो पहुंच गया। मैंने यहां पर -8 के हिसाब से उसे लर्न इनपुट गेन दिया था, कितना ही कूल, राइट। अब यहां से मैं फर्दर अगर इसे पुश करता रहूं तो वो और लाउड होता जाएगा, कितनी अच्छी बात है। तो ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है। आप कहेंगे तो एक स्पेशल लेक्चर या कोई इंस्टा रील इसके ऊपर भी मैं अलग से ले आऊँगा, पर वैसे मास्टरिंग के टाइम मैं इसको ऑन करके ही रखता हूँ, बार बार देखता रहता हूँ कि मेरा स्टीरियो विड्थ कहाँ जा रही है, मेरा कोरिलेशन मीटर क्या कह रहा है और लाउडनेस कहाँ पर आ रही है। ठीक है, मैंने बंद कर दिया और मैं गेन मैच पे वापस मैंने क्लिक कर दिया है। नाउ मैंने प्लस पे क्लिक किया और सबसे पहले यहां पर मैं जाऊंगा बेस कंट्रोल की तरफ। ये बेस कंट्रोल वाला नया सेक्शन आ गया है। जो लोग ओजोन से पहले फेमिलियर हैं वो जानते होंगे कि ये वाला सेक्शन उन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि ये ओजोन 12 के अंदर आया है। बट कोई भी आप मॉड्यूल, कोई भी आप प्लग इन कुछ भी यूज करेंगे वो हमेशा लिमिटर से पहले यूज करेंगे, बिकॉज लिमिटर मेरी मास्टरिंग का लास्ट प्लग इन होता है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बेस कंट्रोल को पकड़ा और मैंने पीछे कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4, मेरे पास ये 4 सेक्शन है। इनसे मैं मेरे मास्टर का, मेरी एक सिंगल फाइल, ये ऊपर मैंने यहाँ पर, मेरे गाने का नाम है ओके गबरू, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसी चैनल के ऊपर है, सर्च कर लीजिएगा ओके गबरू देव नेक्स्ट लेवल। कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, गाने पे थोड़े लोग आएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये एक सिंगल फाइल है और इसको मैं मास्टर कर रहा हूं। इसकी केवल बेस की बात हो रही है, और जब इसकी बेस की बात हो रही है तो यहां पर आप देखेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसने बाय डिफॉल्ट रखी 120, यानी कि अभी हम जो भी यहां करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर वो 120 हर्ट्ज से नीचे नीचे को ही छेड़ रहे हैं, ऊपर को कुछ हम कर ही नहीं रहे। और अगर आप चाहें तो इसे पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहां पर लिखा है बैलेंस, यानी कि हल्की या हैवी चलते समय। अभी ये सेंटर में ये बता रहा है कि आपने जो किया है बहुत वेल बैलेंस्ड है, बहुत ही अच्छा है, इस दो सेक्शन के बीच में है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और बेस हो तो आप इसको हल्का सा हैवी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहां देखेंगे जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी ये बैलेंस की नॉब को छेड़ा है वो अपने आप ही गेन मैच ऑन है उसकी, वो अपने आप ही वो देखना शुरू कर देता है कि मैं इनपुट को आउटपुट के साथ बिल्कुल मैच करके चलूं, ताकि वही बात है परसेप्शन चेंज ना हो जाए। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं पंच की। पंच क्या है?
मैं ऐसा करता हूं कि कट ऑफ को 119 की जगह हम बढ़ा देते हैं, आप सबको समझने के लिए आसान होगा। मैं काफ़ी आगे ले जाता हूं, 300 हर्ट्ज तक ले जाता हूं। अब 300 हर्ट्ज की तरफ मैं ले गया हूं, यानी कि 300 हर्ट्ज तक ही जो भी हम कर रहे हैं, यहां पर जो भी हम ट्वीक कर रहे हैं वो 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ही कर रहे हैं, उससे ऊपर वाले को नहीं कर रहे। अगर मैं यहां पर जाता हूं डेल्टा मोड में ऑन करता हूं, अब केवल वो ही सुनेगा जो हम कर रहे हैं, जो हम चेंजेस ट्वीकिंग कर रहे हैं। राइट? बड़े ध्यान से देखिएगा, हेडफोन्स में सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने हेडफोन नहीं लगाए थे तो अवश्य लगाइए। ऑब्वियसली दुनिया का कोई भी मास्टरिंग से रिलेटेड या मिक्सिंग से रिलेटेड आप कोई भी लेक्चर देखें तो हमेशा याद रखें, हेडफोन पहनिए या अपने स्टूडियो रूम में बंद कमरे में अच्छे स्पीकर्स के सामने बैठिए, तभी आप वो सिस्टम समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चेंजेस ही होते हैं जिनको एक्चुअल में आप समझेंगे और एडवांस लेवल पर जा पाएंगे। अब मैं यहाँ पर पंच की बात कर रहा हूँ। पंच यानी अगर मैं सिर्फ ट्रांजिएंट की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं किक का एग्जांपल लेता हूं। आपने किक देखी होगी, किक की शेप कैसे होती है? वो एक ट्रायंगल सी शेप होती है, शुरू में वो टक होता है और धीरे 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 वो आगे बंद हो रही है। तो वो जो शुरू का वो जो टक है वो लो एंड का सिर्फ 300 हर्ट्ज से नीचे वाला वो जो टक है वो ही हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ओवरऑल मास्टर के अंदर भी वो असर देने वाला है। अब हो सकता है कि आप नए हैं, अभी आपको केवल 4, 5, 6 वर्ष ही हुए हैं और अभी आपके कान उतने ट्रेन नहीं है कि आप ध्यान से सुन पाएं। कोई बात नहीं, आपको ये समझाने के लिए कि ये नॉब करती क्या है, मैं बिल्कुल -9 से +9 डेसिबल जाऊंगा। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, आपको इंस्टेंटली सुन भी जाएगा। आइए देखते हैं। डेल्टा मोड में हटाता हूं और सिर्फ ध्यान से गाने की लो एंड और किक उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। काफ़ी कम कर देते हैं पंच, -9, केवल लो एंड किक। अब देखा वो ढप ढप वो हल्का सा बढ़ गया, राइट? लेकिन ऑब्वियसली मुझे ऐसा नहीं करना है, +9 -9 इतना ह्यूज तो नहीं करूंगा, सुन सुन के ही करूंगा। इसलिए जितनी ज़्यादा आपके कान ट्रेन होते रहेंगे, हर एक डेसिबल आपको अच्छे से सुनता जाएगा, उतना ही बहुत क्लोजली आप किसी भी सिग्नल को ट्वीक कर पाएंगे और बहुत अच्छे से किसी भी गाने को मास्टर कर पाएंगे। एक बार सुनकर देखते हैं। आई थिंक दिस इज इनफ। और यहां पर ध्यान रखेंगे, गेन मैच ऑन है, लाउडनेस का अभी कहीं रोल नहीं है। जो पहले सिग्नल था और जो अब सिग्नल है, दोनों का गेन मैच हो रखा है, सो दैट मेरी टोन में क्या चेंज आ रहा है और मेरे डायनामिक्स में क्या चेंज आ रहा है, इन दोनों को मैं अच्छे से सुन सकूं बिना लाउडनेस की तरफ इंप्रेस हुए कि अरे लाउड हो गया, मास्टरिंग हो गई, ऐसा नहीं हो। ठीक है? अब यहां पर मेरे पास दो चीजें हैं, सस्टेन पावर और पीक कंट्रोल। सस्टेन पावर की अगर मैं बात करूं, थ्रेशोल्ड है, ठीक है, मैंने इस थ्रेशोल्ड को पकड़ा, ठीक है, मैं यहां थ्रेशोल्ड लेकर आया हूं। अब मैं नीचे से उठाऊंगा तो वो अपवर्ड कंप्रेशन, जो थोड़ी दबी हुई चीजें हैं वो हल्की हल्की बाहर आ जाएंगी। आई थिंक इतना इनफ है। मैं डर्टी या क्लीन की तरफ लेकर जाऊं तो बस वही है, डर्टी थोड़ा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऐड करेगा, क्लीन बिल्कुल सही रखेगा। डेल्टा की तरफ अगर करना चाहें तो ऑब्वियसली इसको बढ़ाकर सुनेंगे, 5% हम याद रखेंगे, वापस ले आएंगे। फिलहाल मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं डेलिबरेटली, सो दैट आप समझ पाएंगे डर्टी और क्लीन क्या करता है। राइट? तो वो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो आ रही है, डबल क्लिक किया, ठीक है, वापस मैंने केवल 5% था, डेल्टा मोड हटाते हैं, 4, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं मेरी पीक कंट्रोल की। अगेन वो डर्टी और क्लीन वही है। यहां पर जब मैं थ्रेशोल्ड सेट करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं, जो सिर्फ पीक्स है मेरी लो एंड की, ये आपने ध्यान रखना है। जो भी चीज मैं यहां पर कर रहा हूं, और इत्मीनान से, बिना आगे पीछे नहीं, आराम से पूरे लेक्चर को देखिए, अच्छी खासी मास्टर क्लास है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है।
याद रखना है मैं 300 हर्ट्ज से नीचे को कर रहा हूं और आपको पढ़ाने के लिए 300 किया था, पर मेरे हिसाब से इस गाने में आई वुड से 130 तक मैं इसे रखना चाहूंगा। अब 130 से नीचे वाला जो लो एंड है मैं उसकी पीक को कंट्रोल कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? जब हम ओवरऑल लिमिटर की तरफ जाएंगे, जब हम यहाँ मैक्सिमाइजर की तरफ थे, तो यहां पर हम टॉप की पीक बढ़ाते जाते थे। ठीक है, वो कंप्रेस होता जा रहा था। कंप्रेस क्यों? जिन लोगों को नहीं पता, आई होप पता होना चाहिए। लिमिटर क्या होता है? एक कंप्रेसर ही होता है जिसकी रेशो इनफाइनाइट होती है। कितनी सिंपल भाषा है, कितनी सिंपल परिभाषा है, समझना चाहिए। वापिस गए, बेस कंट्रोल पे गए, थ्रेशोल्ड सेट करते हैं। आप देख रहे हैं यहां से रिडक्शन हमें दिख जाती है, कितनी है? आधा 1 डेसिबल। इतना इनफ है, इससे ज्यादा मैं नहीं करना चाहूंगा। ओके, डेल्टा मोड हटाया। अब हम बिफोर आफ्टर एक बार करके देखते हैं, बाईपास करके देखेंगे। आप देख रहे हैं बेस थोड़ी टाइट भी हो गई है, ऐसा भी लग रहा है हल्की सी ग्लूड भी हो गई है। स्टिल वो बूमीनेस बढ़िया अच्छी सी बहुत टाइटनेस के साथ आई है। गुड। मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर जो दूसरी ऑप्शन बिल्कुल नई आई है वो है मेरी स्टेम EQ। स्टेम EQ क्या है? हमने बहुत बार अभी देख ही लिया है। FL स्टूडियो ने जब निकाला था वो स्टेम स्प्लिटर, अलग अलग स्टेम्स, उसके आसपास ही बैंड लैब ने भी निकाला था, फिर वो शोर मच गया, लॉजिक प्रो ने भी निकाल दिया, और अभी कल परसों ही एबल्टन ने भी स्टेम स्प्लिटर ले आया हूँ। इसी वजह से मैं बहुत वर्षों से, मुझे 9-10 वर्ष हो गए हैं इंटरनेट के ऊपर आप सबको पढ़ाते हुए। मेरे जीवन का जो पहला लेक्चर था यूट्यूब का, पहले लेक्चर की पहली लाइन ही ये थी कि सभी सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली सेम क्षमता के होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो काम एक सॉफ्टवेयर में हो सकता है वो दूसरे में ना हो सके। ये मैंने अपने जीवन के पहले लेक्चर में 9-10 वर्ष पहले बोला था। क्यों बोला था? मान लीजिए यहाँ पर लॉजिक प्रो खोला है और इन्होंने कोई नया प्लगइन लगा दिया कि ये बटन दबाने से किक ऐसे हो जाएगी और ये बटन दबाने से वोकल यूं हो जाएगा। तो जितनी भी बाकी कंपनीज है जिन्होंने DAW बनाया है, ऑब्वियसली वो आराम से देख रहे हैं और उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि बहुत अच्छी टेक है, हम भी लाएंगे। 6 महीने के बाद वो अपडेट आएगा, उन्होंने भी वो टेक डाल देनी है। इसलिए वो कंपटीशन इस लेवल का है कि आज की डेट में 2025 समाप्त होने वाला है, ये हो ही नहीं सकता कि एक DAW दूसरे से बेटर है। हर DAW के अंदर बहुत सारे कोडर हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और उनको बेस्ट DAW बनाना है। उस कंपटीशन की वजह से आजकल सारे ही अच्छे हैं। सो सिलेक्ट एनी वन सॉफ्टवेयर एंड डिग डीप इनटू इट। बैक टू दिस, यहां पर वो स्टेम स्प्लिटर वाला काम यहां पर आ गया है कि आप चलते हुए एक ही फाइल के अंदर मास्टरिंग के दौरान अगर कोई आपको बोले कि भैया थोड़ा वोकल उठा देना, तो पहले आप क्या सोचते कि अरे ये तो सिंगल फाइल है, मैं वोकल कैसे ट्विक कर सकता हूं? अब हम कर सकते हैं। तो इस स्टेम EQ को अगेन मैं लिमिटर से पहले ले जाता हूं, वोकल पे क्लिक करता हूं और सोलो करता हूं वोकल को। आप देख रहे हैं अकेले वोकल यहां पर सुन सकते हैं। और वापस मैंने हटाया और यहां पर कुछ भी मैं उठाना चाहूं, डेल्टा मोड ऑन करते ही वो ये बता रहा है कि एक्चुअल में जो आपने चेंज किया है वोकल में एक सिंगल फाइल के अंदर, वो कितना अजीब, वो कितना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप किसी ने मिक्स किया है और आपको केवल मास्टरिंग के लिए फाइल भेजी है और उसने कहा जी वोकल थोड़े बूस्ट कर देना, तो ऑब्वियसली आपके मन में आएगा कि आपने तो सिंगल फाइल भेजी है, मैं वोकल कैसे बूस्ट करूँ, तो मिक्स में करूंगा। लेकिन यहां पर हम डेफिनेटली 1-1.5 डेसिबल तक तो बिना कोई आर्टिफैक्ट के बहुत ईजिली बूस्ट कर पा रहे हैं, विच इज अमेजिंग। वापस मैं जाता हूं, प्लस पे क्लिक करता हूं। जो तीसरी चीज आई है मेरे पास वो है अनलिमिटर। इसको ध्यान से समझेंगे। लिमिटर क्या है? कंप्रेसर है, इनफाइनाइट रेशियो वाली है। हो सकता है, जरूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि जब आप मिक्स कर रहे थे तो आपने थोड़ा ज्यादा पुश कर दिया और उसके जो ड्रम्स हैं या ओवरऑल जो आपका मिक्स है वो थोड़ा ज्यादा कंप्रेस हो गया। तो वो जो एक्स्ट्रा
लिमिट हो गया था उसको ये वापस से अनलिमिटेड करेगा। आप समझ रहे हैं, वो ट्रांजिएंट्स को वापस से निकाल लाएगा सो दैट आपका पंच, आपका थंब वापस आ जाए। लर्न थ्रेशोल्ड, पहले इसको मैक्सिमाइजर से पीछे ले जाते हैं, लर्न थ्रेशोल्ड पे क्लिक करेंगे। ओके, तो इसने यहाँ पर कहा कि थ्रेशोल्ड यहाँ होनी चाहिए थी कहीं पर। बहुत अच्छी बात है, इसने अपने आप पढ़ ली। अब मैं धीरे धीरे इस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना है मास्टरिंग के दौरान बहुत सटल ही करूंगा। अगर आपको मास्टरिंग के दौरान बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ रहे हैं EQ में या और किसी चीज़ में, तो आपके मिक्स में दिक्कत है, आपको मिक्स की तरफ वो ट्विक ज़्यादा करना चाहिए। आप देख रहे हैं वो ट्रांजिएंट्स वापस उसने बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा कितना पंची हो गया है। मैं इसको डेफिनेटली ड्रम बस के ऊपर तो यूज करने ही वाला हूं। सो फाइनली हम मैक्सिमाइजर की ओर आ गए हैं और अब मैं इसको अगर और लाउड करना चाहूँ, मैं आउटपुट जो है उसको मैं -0.1 या 0.3 या -1 डेसिबल जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं चलिए इसको यहाँ पर -0.1 ही रखना चाहूँगा, ट्रू पीक। और अब मैं जानता हूं कि इतना LUFS तो मेरे सामने आ ही गया था, देखते हैं और मैं कितना पुश कर सकता हूं। गेन मैच तो कर ही रखा है, सेम लेवल के ऊपर ही हम देखेंगे कहां तक वो ज्यादा कचरा होना शुरू हो गया है। मैं इसे काफ़ी ज़्यादा पुश कर चुका हूँ यहाँ पे, और अगर मैं इसे गेन मैच हटाता हूँ, लूप बैक चल रहा है, आपको हो सकता है डिस्टॉर्टेड सुने, स्टिल एक बार देख लेते हैं। इसे मैंने हटाया और यहाँ पर मैं इनसाइड वापस खोल लिया है, तो -6.8 -7.1 इतना आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि वो इतना जब हम ज़्यादा लाउड करते जाते हैं लिमिटर की तरफ, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्रशी और ज़्यादा वो दबा हुआ सुनना शुरू हो जाता है, वो आर्टिफैक्ट्स आने भी शुरू हो जाते हैं, वो पंपिंग आनी भी शुरू हो जाती है। तो उस पंपिंग को कंट्रोल कर रहा है वही IRC5। और आप देख सकते हैं जितने भी लिमिटर हमने आज तक यूज़ किए हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, इतना लाउड होने के बावजूद भी कुछ स्पेशल ये नहीं है कि ज़्यादा दबा हुआ है। पंचीनेस जो है वो अभी भी इसकी इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है। और इसके अलावा जितना भी है, कोई आपने कंप्रेशन करनी है, कोई EQ करनी है, ऑब्वियसली कोई मैच EQ ये वो आप करना चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ भी मुझे पूछना चाहें तो वो क्वेश्चन भी डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। इमेजर मैं यहाँ पर नहीं छेड़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे इसकी स्टीरियो इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है। ऑल एंड ऑल बहुत ही ज़बरदस्त है। याद रखें जब भी इसको आप यूज़ करें मोनो स्टेरियो करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और गेन मैच करके ही करें। ओजोन 12 के बारे में अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ आप इंस्टाग्राम पे कोई रील चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर इसके और भी मॉड्यूल हैं जैसे क्लैरिटी हो गया या इम्पैक्ट हो गया, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करना चाहें तो इस प्लगइन को चेकआउट भी कर सकते हैं। मिलते किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते। मैं सुनिया तू अख नाल ठोके गबरू, गौर लाग देख जमा, गौर लाग देख जमा, गौर लाग देख जमा, ओके गबरू नी बेबी, गौर लाग देख जमा, ओके गबरू नी।